बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 फिज़िक्स। पहला न्यूमेरिकल हमारा है 13.1। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। हवा के अंदर जो स्पीड है वो हमारे पास 333 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव 3 सेंटीमीटर, जो उसकी वेव लेंथ दी गई वो 3 सेंटीमीटर दी गई। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मालूम करनी। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडियोबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, क्या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो इंसानी कान के काबिल समात है उसके मुताबिक है। सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा दिया गया उसमें हमें सबसे पहले जो दी गई है वो हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसके बाद हमारे पास है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम इसको 100 पे डिवाइड करते हैं। तो गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, स्पीड ऑफ साउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से और वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। लैम्डा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.03 मीटर। तो इसमें हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमारे पास है वेव इक्वेशन, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है f की, तो जिस की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हम एफ लैम्डा को इधर लेके आएंगे और v को इस तरफ। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवाइड। तो हमने f को यहीं पे रखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा v आवर लैम्डा। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। v की वैल्यू हमारे पास है 330 और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 0.03। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 11,000 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 11,000 है, तो हमारे पास डेसिमल यहाँ पे है, तो हम यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे लेंगे तो इसको हम 11 किलो हर्ट्स भी कह सकते हैं। तो हमें पता है 10 की रेज़ पावर 3 इज़ इक्वल टू किलो, मीन्स के 1 किलो जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है। तो इसका मकसद ये है कि जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 11,000 हर्ट्स, क्योंकि इंसानी कान के लिए जो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक है। तो इसका आंसर है द ऑडियोबल range of the human ear is 20 hertz to 20,000 hertz. Yes, this frequency is and the audible range of the human ear. Numerical number 13.2. A clock chimes 48 times in 1 minute. मीन्स कि जो घंटियों का झनकार है वो 1 मिनट के अंदर 48 दफ़ा होता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट करना है एंड टाइम पीरियड ऑफ द चाइम्स। सबसे पहले हमें गिवन डाटा दिया गया था नंबर ऑफ चाइम्स, उसके बाद हमें दिया गया टाइम। तो गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ चाइम्स कितने हमारे पास 48, टाइम क्या है हमारे पास t इज इक्वल 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 60। तो हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना था, हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे पहले होनी चाहिए। पहले हमने फार्मूला पढ़ा था f इज़ इक्वल टू v आवर लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव तो है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, एक नया फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ चाइम्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास नंबर ऑफ चाइम्स के हैं 48 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 60 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8 हर्ट्स। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। f इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 आवर t होता है और t इज़ इक्वल टू 1 आवर f। तो f की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, इसलिए हम लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 1 आवर f। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8, तो 1 आवर 0.8 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25 सेकेंड। नंबर 13.3
A car horn emit a sound with the wavelength of 0.5 मीटर। तो इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो 0.5 मीटर है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड, जो इसकी स्पीड की हमारे पास जो साउंड की जो स्पीड है वो हवा के अंदर है 340 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है किसकी, कार की, by using wave equation। गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, उसके बाद हमें दी गई है वेव लेंथ। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है 340 और वेव लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर। तो हमारे पास फार्मूला आएगा F इज इक्वल टू वी आवर लैम्डा। तो V की वैल्यू 340 और लैम्डा की वैल्यू 0.5। तो हमारे पास आंसर आएगा 680 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल नंबर है 13.4। अ वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। इसके पास है स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड, हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 2 मीटर। वेव लेंथ हमारे पास है 2 मीटर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा के अंदर दी है स्पीड दी गई है, उसके बाद हमारे पास दी गई वेव लेंथ। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी। इसमें भी वही फार्मूला यूज़ होगा, F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। V की वैल्यू हमारे पास है 500, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास आएगा 250 हर्ट्ज। तो फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने 13.3 में लगाया था, T इज इक्वल टू 1 आवर F। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या है 251 डिवाइडेड बाई 250। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 13.5। A research board send a sound wave straight to the seabed and receive the echo after 2 seconds। एक रिसर्च बोर्ड सेंड करती है साउंड वेव स्ट्रेट सीधी टू द सी बेड एंड रिसीव द इको आफ्टर 2 सेकेंड। टाइम हमारे पास आएगा 2 सेकेंड है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। तो सबसे पहले हमारे गिवन डाटा दिया है, टाइम हमारे पास टाइम टेकन फॉर इको 2 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये आ गई टाइम टेकन फॉर इको, उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड। तो हमने फाइंड आउट करनी है डेप्थ। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। इसको हम 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास के 1600 और t की वैल्यू हमारे पास है 2। जब 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हमारे पास आएगा 3200 मीटर। अब ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। मीन्स कि जब हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड मीन्स कि जो इको आवाज़ गई है और वापस आई है, इसका टोटल डिस्टेंस हमारे पास बनता है 3200 मीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव डाउन एंड बैक। सो डेप्थ ऑफ द सी। अब डेप्थ का फार्मूला हम लगाना है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे हमारे पास आंसर आएगा 1600 मीटर। तो आंसर हमारे पास का द डेप्थ ऑफ द सी इज 16